नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। देश अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबर रहा है, लेकिन एक बार फिर लापरवाहियां बढ़ रही है। खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान न सिर्फ भीड़ बढ़ रही है, बल्कि डराने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी। यही वजह है कि अब सरकारें सख्त हो गई है और एक बार फिर हिल स्टेशनों पर एंट्री से पहले कुछ पाबंदियां लगा दी गई है। आप भी अगर हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान ले पाबंदियों की लिस्ट। संभावित तीसरी लहर से पहले ही देश में कोरोना को लेकर लापरवाहियां बढ़ रही हैं। कई टूरिस्ट स्पॉट पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इन जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि ना तो मास्क का और ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। इस नज़ारे से चिंतित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को ध्यान देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यहां पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल के आदेश जारी करते हुए शहर में बेरोक-टोक एंट्री को बंद कर दिया है। साथ ही शहर में आने के लिए कई नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत नैनीताल में अब सिर्फ उन्हीं वाहनों को एंट्री दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन देहरादून स्मार्ट पोर्टल में होगा और 72 घंटों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 साल बाद हुआ पहला कैबिनेट विस्तार लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। चैन से लेकर चेहरों तक मंत्रिमंडल चर्चाओं में बना हुआ है। भले ही मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद 78 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद अब तक की सबसे युवा और सबसे ज़्यादा शिक्षित बताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही इस कैबिनेट को लेकर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इस बार मोदी कैबिनेट में 42% मंत्री दागी छवि के हैं, जबकि 90% करोड़पति हैं। ये खुलासा चुनाव सुधारों के लिए करने वाले समूह ADR की रिपोर्ट में हुआ। बुधवार को मोदी कैबिनेट में 15 नए मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 42% यानी 33 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। इनमें से ही 31% यानी 24 मंत्रियों ने हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इन मामलों में हत्या का प्रयास, लूट जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक के दौर में धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। इससे सभी खुश हैं। अनलॉक के साथ ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटने लगी है। ऑफ सीजन के बावजूद अनलॉक के पहले पखवाड़े में जुलाई के पहले सप्ताह तक 30,000 से ज़्यादा सैलानियों ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। ऐसे में राजस्थान पर्यटन विभाग भी अब राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नवाचार करने जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के बजट में पर्यटन क्षेत्र को फिर से खड़ा करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चूंकि कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री यात्रा करने में असमर्थ हैं, इसलिए पर्यटन विभाग अब घरेलू पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राजस्थान पर्यटन के निदेशक निशांत जैन ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट को भी राहत देने के लिए कई योजना बनाई गई है। पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कामकाज को पूरा करने के लिए फोकस किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में स्थलों का सर्वे करवाया गया है। एक पर्यटन विकास कोष इस संबंध में बनाया है। 500 करोड़ रुपए के कुल बजट में 300 करोड़ रुपए विकास के कार्यों के लिए लगाए जाएंगे और शेष 200 करोड़ रुपए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। विभाग अब अगले महीने पर्यटन विभाग का एक मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग कर रहा है। ऐप में एक पैनिक बटन होगा। यदि पर्यटक किसी समस्या में फंसता है तो उसके जरिए वो पुलिस से बात कर सकता है। इसके साथ ही सोशल नेटवर्क पर अलग अलग कैंपेन चलाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, ताकि पर्यटक राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आ सकें। बीते साल की तरह इस साल भी कोरोना के चलते हजारों लोग बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज VC के जरिए कई कार्यक्रम करेंगे। गहलोत दोपहर 2 बजे से जोधपुर में ऊर्जा और जलदाय विभाग के कई कार्यक्रमों में वर्चुअल संबोधित करेंगे। वे विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इन कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के मंत्री, स्थानीय विधायक और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी मेडिकल सेवाओं में जनता को कई सौगात दी थी। गहलोत ने कई राजकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों में ICU, NICU और PICU का शिलान्यास किया था। इस कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मेडिकल क्षेत्र में राजस्थान पायनियर बनकर उभरा है, इसलिए आज राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मरीज भी इलाज के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आने वाले समय में हम मेडिकल सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। गहलोत ने 11 जिलों में इन कार्यों का शिलान्यास किया था। इससे जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें 94 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। इससे अस्पतालों में 531 बेड की बढ़ोतरी होगी।
सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद अब यूनिवर्सिटी में एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने विशेष परीक्षा के लिए टाइम टेबल तय कर दिया है। इसके साथ ही LLB और पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम तय हो गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विट्ठल विस्सा ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित परीक्षा 2020 में कोविड के कारण सम्मिलित नहीं होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए विशेष परीक्षाएं 26 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स उसी आधार पर परीक्षा देने के लिए संबंधित सेंटर्स पर पहुंच सकते हैं। बिस्सा ने बताया कि विशेष परीक्षाओं के साथ साथ LLB प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं भी दिनांक 26 जुलाई से आयोजित होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ नेता शीशराम ओला के खिलाफ टीवी डिबेट और ट्विटर पर की गई टिप्पणी पर राजस्थान में सियासी विवाद हो गया है। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद कांग्रेस को घर बैठे बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है। राजस्थान बीजेपी के किसी नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया। उधर कांग्रेस हमलावर हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर चल रही टीवी डिबेट में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, जून 2013 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार में 85 साल की उम्र के शीशराम ओला को शामिल किया था। जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है और उसी को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। गौरव भाटिया ने शीशराम ओला पर की गई टिप्पणी वाला एक ट्वीट हटा लिया, लेकिन दूसरा ट्वीट अब भी मौजूद है। भाटिया के ट्वीट ने राजस्थान में कांग्रेस नेताओं को भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को किसान विरोधी करार दिया है। गौरव भाटिया के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर पलटवार किया है। डोटासरा ने लिखा, पश्चिमी के सम्मान से सम्मानित किसानों के गौरव रहे स्वर्गीय शीशराम ओला के बारे में की गई यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। सतीश पूनिया, क्या आप भी आपकी पार्टी के इन सज्जन महानुभाव के ऐसे घटिया विचारों से सहमत हैं? आखिर किसान कौम से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को? गौरव भाटिया ने एक ट्वीट डिलीट किया, लेकिन दूसरा मौजूद है। इस पर भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को टैग करते हुए डोटासरा ने लिखा, महोदय पहले वाला ट्वीट तो डिलीट कर दिया, ये वाला करना भूल गए आप? कितने ही ट्वीट डिलीट कर लें, आपकी पार्टी की किसान विरोधी सोच के ऐसे सबूत आप मिटा नहीं सकते। शीशराम ओला के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी ने राजस्थान भाजपा को दुविधा में डाल दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान का खंडन भी नहीं कर सकते। उधर कांग्रेस लगातार हमलावर है और इस बयान को किसान कौम के अपमान से जोड़कर और दुविधा पैदा कर दी है। शेखावाटी में दिवंगत शीशराम ओला का आज भी एक बड़ा समर्थक वर्ग है। इस इलाके में भाजपा पहले से कमजोर है और भाजपा प्रवक्ता की इस टिप्पणी ने नाराजगी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ता के शीशराम ओला के खिलाफ दिए बयान को मुद्दा बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई और नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इसे किसान जातियों के स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरना चाहती है। शीशराम ओला के खिलाफ दिए बयान को लेकर शेखावाटी क्षेत्र से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धन्यवाद।